कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं। प्रथम वल्ली में यमराज जी ने नचिकेता आत्मज्ञान का अधिकारी है या नहीं है, इसका निर्धारण करने के लिए नचिकेता को अनेक कर्मफल का प्रलोभन दिखा करके प्रलोभित करने का प्रयास किया, लेकिन नचिकेता उन प्रलोभनों में आसक्त नहीं हुआ और नचिकेता ने जिन वस्तुओं को आत्मज्ञान के बदले में देने के लिए प्रस्तुत किया है, वे वस्तु आत्मज्ञान के फल जैसी नहीं है। इसे अपना नित्यानित्य वस्तु विवेक प्रकट करते हुए कहा था, स्वभावामर्त्यस्य यद अंतकैतत्। और ये सब आप अपने पास ही रखिए, तवै ववाह तव नृत्य गीते। तो नित्यानित्य वस्तु विवेक तथा विवेक पूर्वक वैराग्य नचिकेता का प्रकट हुआ और नचिकेता ने ये भी कहा कि इस वर के सदृश दूसरा कोई वर है नहीं, आत्मज्ञान के सदृश दूसरा कोई साधन नहीं है। इसलिए आत्मज्ञान को छोड़ करके दूसरा कोई वर नचिकेता नहीं मांगता। तो तीव्र आत्मजिज्ञासा, ये जो आत्मजिज्ञासा है, आत्मज्ञान की इच्छा, ये साधन इच्छा है। आत्मज्ञान साधन है। साधन इच्छा उसी को होती है जिसको फलेच्छा है। फलेच्छा साधन इच्छा की जनिका मानी जाती है, उत्पादिका मानी जाती है। तो ये जो आत्मज्ञान नचिकेता के अंदर आत्मज्ञान की इच्छा है, आत्मजिज्ञासा है, ये बताती है कि आत्मज्ञान का जो फल है उसकी भी नचिकेता के अंदर इच्छा है। और जितनी मात्रा में फल की इच्छा होगी उतनी ही मात्रा में साधन की इच्छा होती है। तो नचिकेता के अंदर आत्मज्ञान का फलभूत मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा तीव्र है। इसीलिए तीव्र आत्मजिज्ञासा भी नचिकेता के अंदर है। इसलिए आत्मज्ञान के बदले में नचिकेता कुछ भी लेने के लिए तैयार नहीं होता है। इससे मुमुक्षा भी नचिकेता की ज्ञात हुई। यही साधन चतुष्टय माना जाता है आत्मविद्या के अधिकारी का विशेष। वह नचिकेता के अंदर देखा और नचिकेता की प्रशंसा यमराज जी कर रहे हैं। द्वितीय वल्ली में नचिकेता की प्रशंसा करने के लिए दो वैदिक साधनों की चर्चा दो मंत्रों में पहले की। श्रेय प्रेय शब्दित आत्मज्ञान तथा प्रवृत्ति मार्ग जो कर्म है, इसकी चर्चा हुई। और ये कहा कि इनमें से प्रेय का परित्याग करके श्रेय का वर्ण करने वाला कल्याण का भागी बन जाता है। जो तयोर श्रेयो आददानस्य साधु भवति से ये बताया गया। और जो प्रेय का ही वर्ण करता है
वह परम पुरुषार्थ से वंचित रहता है। इससे भी एक प्रकार से यमराज जी ने ये बताया कि नचिकेता जिस आत्मज्ञान पर दृढ़ है, आत्मज्ञान विषयक वर पर ही, वह आत्मज्ञान नित्य परम पुरुषार्थ मोक्ष फलक है, स्वयं यमराज जी का है। और जो प्रेय शब्दित है कर्म, उसे कर्म को अपनाने वाले को परम पुरुषार्थ मोक्ष से वंचित रहना होता है, वह उसका अधिकारी नहीं है। तो इन दो मार्ग यदि हैं, परम पुरुषार्थ की उपलब्धि कराने वाला एक और एक संसार की ही उपलब्धि कराने वाला, और इन दो साधनों में से किसी भी साधन को अपनाने में मनुष्य स्वतंत्र है यदि, तो आशंका हुई कि क्यों अधिकतर मनुष्य सब के सब श्रेय को अपना करके परम पुरुषार्थ को प्राप्त क्यों नहीं करता है, क्यों प्रेय शब्दित कर्म को ही अपना करके संसार में बने रहते हैं। नचिकेता की इस आशंका का समाधान करते हुए ये कहा गया कि संसार में शास्त्राधिकारी मनुष्य दो प्रकार के हैं, विवेकी अविवेकी। उनमें से विवेकी बहुत कम है, विवेकियों की संख्या अल्प है, और अविवेकी की संख्या अधिक है। इसीलिए जो विवेकी हैं वे तो शास्त्र के द्वारा मनुष्य को बताए गए जो दो साधन हैं श्रेय प्रेय, इनको शास्त्र से जान करके, शास्त्र कह रहा है इसलिए जिस किसी को भी अपना ले ऐसा नहीं करते, इन दोनों साधनों का विचार करते हैं। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत तो संपरित्य विविनक्ति धीरः। इससे बताया गया कि जो शास्त्र के द्वारा कर्तव्य के रूप में मनुष्य को बताए गए दो साधन हैं श्रेय और प्रेय, ये दोनों उपलब्ध हो जाते हैं विवेकी पुरुष के सामने, जब आते हैं उसे प्राप्त होता है। तो विवेकी उन दोनों का विचार करता है, स्वरूपतः फलतः साधनतः विचार करके, फिर विचार से जब ये निश्चित हो जाता है कि श्रेय ही परम पुरुषार्थ का साधन है, तो श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयसो वृणीते के अनुसार विवेकी ये नित्य फलक श्रेय का ही आदान कर लेता है, और मंद जो है अविवेकी है उसे यह फलतः विवेक नहीं हो पाता, स्वरूपतः विवेक नहीं हो पाता, साधनतः भी विवेक नहीं हो पाता, और अविवेक के कारण प्रेय का वर्ण कर लेता है, क्योंकि अधिकतर जो अविवेकी हैं वे योगक्षेम की चिंता ज़्यादा करते हैं। तो प्रेयो ही मंदो योगक्षेमात् वृणीते के अनुसार योगक्षेम निमित्तक, योगक्षेम का निमित्त जो प्रेय है उसको अपना लेता है। तो दोनों में से किसी एक को अपनाने में स्वतंत्र होने पर भी अंदर का अविवेक परम पुरुषार्थ के साधन श्रेय को नहीं अपनाने देता,
अधिकतर लोगों को। योगक्षेम की जो चिंता लगी रहती है वह प्रेय को ही अपनाने में प्रवृत्त करती है। ये बता करके फिर इन तीसरे मंत्र में इन्हीं को विवेकी लोग, शिष्ट लोग विद्या तथा अविद्या नाम से भी कहते हैं, ये कहा गया। और चौथे मंत्र में यमराज जी ने नचिकेता को, तीसरे मंत्र में नचिकेता को यमराज जी ने कहा कि तुम, चौथे मंत्र में विद्या अविद्या की चर्चा है, तीसरे मंत्र में नचिकेता को तो कहा कि तुम तो विद्यार्थी हो, यानी जो धीर लोग हैं उस कोटि के हो, इसलिए कि जिसमें अविवेकी निरंतर आसक्त रहते हैं अधिक पारलौकिक भोग्य पदार्थों में, उनको तो तुमने तद्गत दोषों को देख करके त्याग दिया है। विवेकी ऐसा करते हैं, इसलिए तुम विवेकी हो। और विवेकी इन दो साधनों में से अपनाता है विद्या रूप साधन, श्रेय रूप साधन। और इसलिए नचिकेता को चौथे मंत्र में कहा कि विद्याभीप्सिनम नचिकेतसम मन्ये न त्वा कामा बहवो अलोलुपंत। तो नचिकेता श्रेय का अधिकारी हैं। श्रेय के अधिकारी का अधिकारत्व का प्रयोजक बताया कि प्रेय के फलभूत प्रिय तथा प्रिय रूप शब्दित अहिक पारलौकिक भोगों के प्रति अनासक्ति, और वो नचिकेता के अंदर है। तो जो श्रेय के अधिकारी नहीं होते हैं, अभी संसार के ही अधिकारी होते हैं, वे कैसे होते हैं, इसे स्पष्ट करने के लिए ये कहा गया कि अविद्याया मंत्रे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना। तो जो अविवेक से ग्रस्त है लेकिन अपने आप को लौकिक ज्ञान से भी संपन्न मानते हैं और शास्त्रीय ज्ञान से भी संपन्न होने का अभिमान करते हैं, ऐसे लोग उनके अविवेक के कारण वो अनेक प्रकार की जो कुटिल गति है, 84 लाख प्रकार की योनियां, उन्हीं को प्राप्त करते हैं। दंद्रम्यमाना पर्यंति मूढ़ा, इससे बताया गया। और जो स्वयं अविवेकी हैं उनको कोई विवेकी समझाएगा तो मानेंगे, तो ऐसा नहीं। अब वे अविवेकी के साथ साथ धीर तथा पंडित मानी भी है ना, और उनको सहसा फिर उत्तम कोटि का आचार्य का मिलना भी कठिन होता है। इसलिए अंधे नैव नियमाना यथांधा के अनुसार उनके मार्गदर्शक भी वैसे ही होते हैं। अब ये जो अविवेकी है, छठवें मंत्र का चर्चा हुई थी क्या? भाष्य बाकी। हाँ, तो छठवें मंत्र में बताया गया मूढ़ होने के कारण ही
इन्हें बहुत अधिक मोह होता है, तो इस लोक को छोड़ करके वह मोह केवल आत्मा का ही आवरक होता है, अविवेक ऐसा नहीं। वे जो अदृष्ट लोक है, परलोक, तद विषयक भी असत्वापादक आवरण उनके बुद्धि में रहता है, दृढ़ अविवेक रहता है ना, तो उसके कारण इसलिए कहा गया कि बालम यानी अविवेकिनम। और वे अविवेकी के दो विशेषण है, प्रमाद्यंतम और वित्त मोहेन मूढ़म। जो बाल हैं, अविवेकी हैं, उनके बुद्धि में सांपराय स्फुरित नहीं होता। सांपराय शब्द का अर्थ है परलोक प्राप्ति का साधन। परलोक है संसार अंतःपाती ही उत्कृष्ट लोक, स्वर्ग तथा देवलोक, जो कर्म तथा उपासना से उपलब्ध होते हैं, उन्हें संपराय शब्द से लेना है। और सांपराय शब्द का अर्थ है स्वर्ग तथा ब्रह्मलोक की प्राप्ति का साधन शास्त्रीय कर्म उपासना, ये सांपराय शब्द का अर्थ निकलेगा। और प्रतिभात होना है परलोक प्राप्ति के साधनभूत शास्त्रीय कर्म का स्वरूप तथा उपासना का स्वरूप बुद्धि में शास्त्र ने जैसा बताया ऐसा ही समझ में आना। ये तो हुआ कि सांपराय प्रतिभात हुआ, और न प्रतिभाति का अर्थ हो जाएगा कि अविवेकी के बुद्धि में परलोक की प्राप्ति के साधनभूत शास्त्रीय कर्म उपासना का स्वरूप स्पष्ट नहीं होता। उन्हें परलोक प्राप्ति के साधनभूत अदृष्ट फलक कर्म तथा उपासना का बोध ही नहीं रहता, शास्त्र से होता ही नहीं बोध, इसलिए कि प्रमाद्यंतम है। क्या मतलब? परलोक की प्राप्ति के साधनों के प्रति प्रमाद करने वाले हैं और मानुष वित्त विषयक मोह से ही आसक्त है, मूढ़ है, यानी अहिक भोगों में लिप्त है। इसी के कारण उनका यह निश्चय है कि अयम लोकः प्रत्यक्ष प्रमाण से उपलब्ध होने वाला यह लोक ही है। अयम लोकः अस्ति, नास्ति परः, यानी परलोक जो संपराय शब्दित स्वर्ग तथा आपका वो है देवलोक, वो है नहीं। नास्ति पर इति मानी उनकी इस मान्यता मात्र से ऐसा नहीं होगा कि उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। यमराज जी कहते हैं पुनर्वशम आपद्यते में इन्हें शास्त्र में वर्णित जो तृतीय मार्ग है जाय स्वम्रियस्व, इसी की प्राप्ति होती है अविवेकी को। इस दृष्टि से कहा कि पुनः पुनः वशम आपद्यते में। इस मंत्र का भाष्य है, थोड़ा भाष्य को देखें। अतएव मूढ़त्वात् न सांपरायः प्रतिभाति। तो अविवेक के कारण ही तो
अतः शब्द का ही अर्थ स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मूढ़त्वात्, यानी अस्मादेव अविवेकात्, मूढ़ता है अविवेकता। सांपराय न प्रतिभाति, तो सांपराय की यानी परलोक प्राप्ति के साधन की अभिव्यक्ति उनके बुद्धि में नहीं होती। सांपराय शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं भगवान भाष्यकार, संपरेयते इति संपराय परलोक। तो सम तथा परा उपसर्ग मान लो, इन दो सम तथा परा उपसर्ग पूर्वक इणगतो धातु से कर्म अर्थ में प्रत्यय होकर के संपराय शब्द बना। तो इसलिए संपरेयते इति संपराय ये उत्पत्ति हुई। उसका अर्थ है परलोक, इसलिए भाष्कर भगवान ने कहा कि संपराय परलोक, और संपरेयते इति संपराय, ये जो उत्पत्ति कर दी है ना संपराय शब्द की, टीकाकार इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि सम्यक पराक काले देहपातात ऊर्ध्वम एव ईयते गम्यते इत्यर्थ। संपरेयते का अर्थ कर रहा है, इसमें सम तथा परा उपसर्ग पूर्वक इणगतो धातु है। गत्यर्थक धातु ज्ञान अर्थ में भी होता है, इसलिए कहते हैं कि सम का अर्थ कर दिया सम्यक, परा का अर्थ कर दिया पराक काले। पराक काले का अर्थ है देहपातात ऊर्ध्वम एव, शरीर छूटने के बाद ही, शरीर छूटने से पहले नहीं। ईयते, ईयते का अर्थ है गम्यते, गम्यते का अर्थ है ज्ञायते अनुभूयते, यह स संपराय। ऐसी संपराय शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो अर्थ निकलेगा मृत्यु के उपरांत ही अनुभव में आने वाला, मृत्यु से पहले नहीं। इसलिए लोक में प्रसिद्धि है मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, क्योंकि शास्त्र में स्वर्ग को यानी स्वर्ग तथा देवलोक को कहा गया है संपराय, और संपराय शब्द का ये अर्थ निकलता है। स्वर्ग का अच्छी तरह से अनुभव करना है परलोक का, तो इस लोक का अनुभव जिस शरीर से किया जाता है उस शरीर को छोड़ करके ही किया जा सकता है। इसलिए सम यानी सम्यक, परा यानी पराक काल यानी शरीर पातात अनंतरम एव, शरीर पात के बाद ही जिसका ज्ञान होता है, अनुभव किया जाता है, उसे संपराय कहा जाएगा। तो संपरेयते इति संपराय परलोकः, तो संपराय शब्द का अर्थ निकला परलोक, लेकिन यहाँ मूल में प्रयोग है सांपराय। संपराय और सांपराय में अंतर है इतना ही कि स में एक में आकार रस्व है, एक में दीर्घ है। सम में जो रस्व आकार से युक्त संपराय शब्द है वो तो है परलोक का ज्ञापक, फल का ज्ञापक, और तदस्य प्रयोजनम, इससे संपराय शब्द से अण प्रत्यय करते हैं तो फिर आदि वृद्धि वगैरह होकर के सांपराय शब्द बन जाता है। और सांपराय शब्द का अर्थ निकलेगा संपराय जिसका प्रयोजन है, फल है, वह संपराय हुआ स्वर्ग और ब्रह्मलोक, वो है फल जिसका, वह साधन
सांपराय शब्द का अर्थ निकलेगा। हाँ, परलोक प्राप्ति का साधन, इसलिए कहते तत्प्राप्ति प्रयोजन साधन विशेष। तो संपराय प्राप्ति है प्रयोजन जिस साधन का, उस साधन को कहा जाएगा सांपराय, वो साधन विशेष। साधन विशेष कौन है? तो 6 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने कहा वो है किसमें? हाँ, 9 नंबर टिप्पणी में। साधन विशेष है कर्म उपास्ति अन्यतर रूप, यानी स्वर्ग का साधन है केवल कर्म, और देवलोक प्राप्ति का साधन है केवल उपासना या कर्म समुचित उपासना। तो साधन विशेष शास्त्रीय सांपराय, और ये जो शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित संसार अंतपाती अभ्युदय का, अदृष्ट अभ्युदय का साधन है सांपराय शब्दित, वह बालम न प्रतिभाति, ऐसा लगाना कि स यानी सांपराय, स बालम यानी अविवेकिनम प्रति न भाति। तो अविवेकी के बुद्धि में अभिव्यक्त नहीं होता सांपराय, यानी उसका ज्ञान नहीं होता। न प्रकाशते न प्रतिभाति का अर्थ कर दिया। नोपतिष्ठते इति एतत्, बालम का विशेषण है प्रमाद्यंतम इत्यादि। बाल शब्द की प्रसिद्धि लोक में शिशु अवस्था वालों के लिए होती है ना, इसलिए उनका व्यावर्तन करने के लिए प्रमाद्यंतम वित्तमोहेन मूढ़म, ये 2 विशेषण हैं। कि प्रमाद्यंतम यानी प्रमादम कुर्वन्तम पुत्र पश्वादि प्रयोजनेषु आसक्त मनसम तथा वित्तमोहेन यानी वित्त निमित्तेन अविवेकेन मूढ़म। तो वित्त विषयक अविवेक से जिसका चित्त मोहित है, यानी तमसा छन्नम, तम है अविवेक अविद्या अज्ञान, और उससे आच्छन्न है आच्छादित है, यानी परलोक के अस्तित्व को आच्छादित करने वाला, जिसे असत्वापादक आवरण कहा जाता है। परलोक विषयक असत्वापादक आवरण से आवृत्त है चित्त जिनका, उन्हें कहा जाएगा एक प्रकार से वित्तमोहेन मूढ़म शब्द से। आच्छन्नम संतम अयम, इसके कारण फिर क्या होता है, जब परलोक के अस्तित्व विषयक आवरण उनके बुद्धि में है तो परलोक उन्हें भाषित ही नहीं होगा, उसे स्वीकार ही नहीं करेंगे, उसका तो अस्तित्व का ही वे निषेध करेंगे, अस्तित्व को नकारेंगे। वही बता रहे हैं, जो दिखता है, जिसका अस्तित्व है, जिसका अनुभव होता है, उसे स्वीकार करेंगे। तो तमसा आच्छन्नम संतम अयम एव लोको योयम दृश्यमानः, तो जो अनुभव में आ रहा है उनको प्रत्यक्षादि प्रमाण से, लौकिक प्रमाण से उसी को मानते हैं। लोक शब्द का अर्थ है लोक्यते अनुभूयते यस्य लोकः, तो जिसका अनुभव किया जाता है यानी भोग्य। तो ये लोक यानी पृथ्वी लोक जो ऐहिक भोगों से युक्त है, वो ऐहिक भोगों को बताया जा रहा है स्त्री अन्नपानादि विशिष्टो। तो स्त्री अन्नपानादि रूप जो भोग है ऐहिक, इन ऐहिक भोगों से विशिष्ट जो वर्तमान लोक है, यह लोक है, इसी को स्वीकार करते हैं करके। और नास्ति परो यानी अदृष्ट लोक, जो
इंद्रिय गोचर नहीं है, ऐसा स्वर्ग तथा देवलोक है नहीं, ऐसा मानते हैं कि नास्ति परो यानी अदृष्ट लोक इत्येवं मननशीलो मानी, ऐसा जिनका चिंतन है, मानना है, वे हैं नास्ति पर इति मानी। इनके इस निश्चय के कारण वे शास्त्र प्रतिपादित जो 3 मार्ग हैं फल प्राप्त करने के लिए, अपने द्वारा अनुष्ठित साधन का फल प्राप्त करने के लिए शास्त्र ने 3 मार्ग बताए हैं। उनमें से शास्त्रीय मार्ग तो उनके बुद्धि में प्रतिभात हुआ नहीं, इसलिए शास्त्रीय मार्ग का अनुष्ठान करेंगे नहीं, कर्म उपासना को अपनाएंगे नहीं, तो उत्तरायण तथा दक्षिणायन मार्ग की तो प्राप्ति होनी नहीं है। तो ऐसे लोगों को जो तीसरा मार्ग है, हाँ, उसी की प्राप्ति होती है, उसे कहते हैं पुनः पुनः वशम आपद्यते में से। इसकी व्याख्या है भाष्य में कि पुनः पुनः जनित्वा वशम मद अधीनताम आपद्यते, यानी में मृत्योर मम जन्म मरणादि लक्षण दुख प्रबंधारूढ़ एव भवति इत्यर्थ। मैं का अर्थ कर दिया मम मृत्यु, मेरे अधीनता को प्राप्त होते हैं, तो मृत्यु के अधीनता को प्राप्त होना है पुनः पुनः जन्मना मरना, यानी जायस्व म्रियस्व। तो जन्म मरण आदि लक्षण दुख प्रबंधारूढ़ एव भवति इत्यर्थ। हाँ, जन्म मरण के प्रवाह में ही प्रवाहित होते रहते हैं। ये जो था कि दोनों साधन उपस्थित है, तो क्यों अधिकतर लोग संसार में ही बने रहते हैं, तो इसका उत्तर एक प्रकार से दे रहे हैं। और भाष्कर भगवान कहते हैं कि प्रायण ही एवं विध एव लोक, अधिकतर लोग ऐसे हैं। अब यहां पर जो आपको शंका हो रही थी कि श्रेयश्च प्रेयश्च, इसमें श्रेय शब्द से तो आत्मज्ञान और प्रेय शब्द से शास्त्रीय जो कर्म उपासना है उसको बताया गया था, और यहाँ विकर्म का फल बताया जा रहा है, कर्म का नहीं। चाहे स्वम्रिय स्वमार्ग की प्राप्ति तो शास्त्र निषिद्ध कर्म का फल है ना, तो तुलना प्रेय और श्रेय इन दोनों की होनी चाहिए। तो ये प्रायण ही एवं विध एव लोक, इस पर टिप्पणी लिखते हुए टिप्पणीकार कहते हैं कि ननु 9 नंबर टिप्पणी है, काफी विस्तृत टिप्पणी लिखी है। इस टिप्पणी को देखिए कि ननु अन्यत् श्रेय इति वैदिके एव विद्याकर्मणि उपक्रम्य दूरम एते विपरीते विसूचि इति तयोरेव विभिन्न फलत्वम उक्त्वा विद्याभीप्सिनं श्रेयो भाजनम इति विद्याफलम उक्तम श्रेयः। अनंतरंतु वैदिकस्यैव कर्मणो अविद्याशब्दितस्य प्रेयो रूपे स्वर्गादि फले वक्तव्ये विकर्मिणाम तृतीय गति चर्चा इयम असंगता इति आशंक्याह प्रायण इति। तो कहते हैं इस वल्ली के प्रारंभ में अन्य श्रेय अन्यद उतैव प्रेय इत्यादि से श्रेय प्रेय शब्द से शास्त्रीय आत्मज्ञान तथा
कर्म रूप दो साधनों की चर्चा प्रारंभ की। और दूरम येते विपरीते विसूचि इत्यादि में श्रेय शब्दित आत्मज्ञान, प्रेय शब्दित कर्म, इन दोनों का स्वरूप वैलक्षण्य तथा फल वैलक्षण्य शास्त्रीय कर्म तथा आत्मज्ञान का ही बताया गया। ये दोनों स्वरूपतः विलक्षण है, फलतः भी विलक्षण है। ये दूरम एते विपरीते विसूचि इत्यादि से बताया। और फिर विद्याभिक्षिणम श्रेयो भाजनम इति विद्याफलम उक्तम, श्रेय का फल बताया गया एक प्रकार से मोक्ष। अब अनंतरंतु वैदिकस्यैव कर्मणो अविद्या शब्दितस्य प्रयोग रूपे स्वर्गादि फले वक्तव्य। अब चाहिए था श्रेय का फल वर्णन होने के बाद प्रेय का फल वर्णन करते। तो वैदिक कर्म का अविद्या शब्दित स्वर्गादि रूप फल बताना उचित था। उसके प्रसंग में विकर्मी को यानी शास्त्र निषिद्ध कर्मानुष्ठान करने वालों को प्राप्त होने वाले तृतीय मार्ग की जो चर्चा है, ये चर्चा उपक्रम से विसंगत लगती है, असंगत लगती है, सुसंगत नहीं लगती। तो तृतीय गति चर्चा इयम असंगता, ये एक आशंका हुई। इस आशंका का निराकरण करने के लिए भाष्कर भगवान ने कहा प्रायण ही एवं विध एव लोकः, अधिकतर संसार में ऐसे लोग हैं। कहते हैं जो शास्त्र प्रतिपादित प्रेय में प्रवृत्त होते हैं, सकाम प्रेय में यानी कर्म में, वे भी इन्हीं लोगों के कोटि में आ जाते हैं अधिकतर। इसे आगे कह रहे हैं कि कामनया ही वैदिकेपि कर्मणि प्रवर्तमानानाम मध्य एक ना छूट गया है। प्रवर्तमानानाम मध्य यथोक्त रूपा एव बहवो। तो सकाम वैदिक कर्म में प्रवृत्त होने वाले लोगों में भी बहुत से यथोक्त रूप ही होते हैं। मतलब अभी तृतीय मार्ग के अधिकारी का वर्णन जैसा किया है ऐसे ही होते हैं, दिखते हैं वैदिक कर्म में प्रवृत्त हुए, लेकिन वैदिक कर्म करते समय भी उनका कर्माचरण करते समय का निश्चय इन लोगों के निश्चय के तरह होता है। ऐसे ही अधिकतर लोग दिखते हैं। हाँ 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 हाँ। तो ये कहते हैं कि कामनया ही वैदिके भी कर्मणि प्रवर्तमानानाम मध्ये यथोक्त रूपा एव बहवो वाद। अनेक ऐसे ही हैं बहुत लोग। जैसे उदाहरण के लिए बताते हैं, यहीं का नचिकेता के पिता का ही उदाहरण बता रहे हैं टिप्पणीकार कि वाजस्रवस एव तावत वैदिके वर्तमानोपि तच्छल प्रयोगात नैवं विधत्वम अतिलंघते इति प्रत्यक्षम। हाँ, तो कहते वाजस्रवस यानी ये जो नचिकेता के पिता हैं, कर रहे हैं वैदिक कर्म, लेकिन हाँ, और स्वर्ग प्राप्ति के लिए वैदिक कर्म कर रहे हैं,
लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी जिस स्वर्ग की प्राप्ति के लिए वे कर्म कर रहे हैं उसके अस्तित्व के प्रति भी उनका निश्चय नहीं है। हाँ, यहाँ आसक्ति होने के कारण ही, यहाँ की ज़्यादा आसक्ति ही तो परलोक के अस्तित्व के प्रति संशय, और बहुत ज़्यादा आसक्ति होती है तो नास्तित्व ही विपर्य ही कराती है। यहाँ की आसक्ति ही परलोक के अस्तित्व के विषय में संशय और विपर्य कराती है, और परलोक के प्रति संशय विपर्य होने पर तो प्रवृत्त ही नहीं होगा। संशय होने पर जैसा तैसा प्रवृत्त हो भी जाए, लेकिन वो इस लोक के साधनों को कैसे बचाते हुए ये सोचेगा। तो वैसा ही नचिकेता के पिता सोच रहे थे, एक प्रकार से संदिग्ध था उनके लिए। तो इसलिए कहते हैं वाजस्रवस एव तावत वैतिके वर्तमानोपि तत्छल प्रयोगात। तो नहीं तो वेद ने जैसा कर्म बताया ऐसा ही करते, वो तो कर्म का स्वरूप नचिकेता के बुद्धि में आया। ठीक ठीक, यानी श्रद्धा नचिकेता के बुद्धि में आई तो देखा कि ये तो ऐसी गाय दान देने वाला तो नरक को प्राप्त करता है और ये जाना चाहते हैं स्वर्ग को। तो वर्तमानोपि तत्छल प्रयोगात न एवं विधत्वम अतिलंघते। तो एवं विधत्वम यानी ये अविवेकित्व, बालत्व का अतिक्रमण नहीं कर पाते। ये प्रत्यक्ष है नचिकेता के पिता को देखते हुए। प्रायो दृष्टिया कर्मिणाम एव विकर्मी अभेदेन इयम उक्ति। तो जो कर्मी है शास्त्रीय कर्म में लगे हुए हैं, उनमें भी प्राय कामना के वशात होने वाला जो कर्म है उसमें कहीं न कहीं त्रुटियां रहती ही हैं। वह कामना उनको शास्त्रानुसार कर्म का अनुष्ठान नहीं करने देती। उसके कारण वे विकर्मी से अभिन्न से ही होते हैं। इसलिए कहते हैं कर्मिणाम एव विकर्मी अभेदेन इयम उक्ति। कर्मियों को भी विकर्मी समझ करके निषिद्ध कर्म यानी शास्त्रीय कर्म करते हुए जैसा शास्त्र ने उसके अंग बताए वैसा अनुष्ठान न करके कहीं न कहीं त्रुटियां जानबूझ करके करता जाए तो उसे विकर्मी ही माना जाएगा। तो विकर्मी ही मान करके ये कहा जा रहा है यमराज जी के द्वारा कि पुनः पुनः वशम आपद्यते में। एक तो ये, और दूसरा यहाँ पर ज्ञान की प्रशंसा करनी है, कर्म की निंदा करनी है। उस दृष्टि से भी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा निंदा सिद्ध हो वो बताया जा रहा है। जितनी अधिक प्रेय की निंदा होगी उतना ही एक प्रकार से वो श्रेष्ठत्व सिद्ध होगा श्रेय का। प्रेय की निंदा के लिए नहीं, अपितु विधेय जो यहाँ पर हैं श्रेय उसकी प्रशंसा के लिए। यहाँ प्रकृत प्रतिपाद्य है साधन, उसकी प्रशंसा के लिए। तो इस दृष्टि से कहते हैं कि तन निंदा अतिशयार्था। ये जो उक्ति है इस प्रकार की कर्मी की भी विकर्मी से अभिन्न समझ करके, वह तन निंदा अतिशयार्था। तन निंदा में तत्शब्द का अर्थ है प्रेय यानी कर्म। तो ज्ञान की अपेक्षा कर्म में, इस प्रकार के कर्म में निंद्यत्व दिखाने के लिए ये है कथन। किंच फलयोरपि न अनयोर भूयिष्ठम अंतरम। कहते हैं कर्म और विकर्म के फल में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, समानता भी है।
हाँ हाँ, समानता है दोनों में, अनित्यतादि। इसलिए कहते हैं कि किंच फलयोरपि अनयो, अनयो यानी कर्म तथा विकर्म, इन दोनों के फल में भी भूयिष्ठम अंतरम न, विकर्मी पुनः पुनः वशम आपद्यते में इति उक्त्या कर्मठानाम चिरादपि यम पारवश्यम लभ्यते। इतना ही अंतर है कि यानी यम के अधीन होना यानी मृत्यु से युक्त रहना जैसे विकर्मी का है ऐसे आपके कर्मी का भी है। इतना अंतर है कि ये बार बार जन्मते हैं मरते हैं, और कर्मी स्वर्ग आदि को प्राप्त करता है तो थोड़ा लंबे समय में मेरे अधीन होता है। थोड़ा अंतर इतना ही है, बाकी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ये नहीं कि उनको मरना ही न पड़े। तो कर्मठानाम चिरात अपि यम पारवश्यम लभ्यते ततो मरणादि दुखाक्रांतत्व अनित्यत्व अविशेष, अनित्यत्व अविशेष, एक वो ज्यादा छपा है यहाँ पर। ततो मरणादि दुखाक्रांतत्व अनित्यत्वा विशेषण फल सादृश्यम आदाय अविशेषेण, ऐसा होना चाहिए, अविशेषण फल सादृश्यम आदायापि कर्म विकर्मणो अभेदेन उक्ति निंदातिशय अभिव्यंजनाय एव इति विभावनीयम। ते जो दोनों का साधर्म्य है, एक तो मरणादि दुख आक्रांतत्व समान है, दूसरा यानी किसी में कम दुख किसी में ज़्यादा दुख, ये तो अंतर रहेगा लेकिन दुखाक्रांतत्व है। और अनित्यत्व, अनित्यत्व अविशेषेण, यानी ये सब समानता देख करके, अविशेषेण में श पर वो दीर्घ की मात्रा, क्या नाम, एकार की मात्रा होनी चाहिए, तृतीयांत है। अविशेषेण फल सादृश्यम आदाय, ये जो समानता को देख करके फल की क्या हो रहा है कि इन दोनों में कर्म को भी विकर्म ही मान करके ये यहाँ पर इस प्रकार का कथन यमराज जी ने किया है। ये कहते हैं, ये टिप्पणीकार ने अपना निर्णय ये बताया। केचित करके कुछ व्याख्याताओं के विषय में, विचारकों के विषय में कहते हैं कि केचित तु अविद्यायाम अंतरे इति अनेन कर्मणाम शुक्ल कृष्ण गति मताम सकामानाम गति उक्ता निषिद्धकारिणाम तु तृतीय गति भाजाम न सांपराय इति उच्यते इति व्यवस्थापयन्ति। कुछ लोग ये कहते हैं कि पूर्व में जो पांचवा मंत्र हुआ अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, वे शास्त्रीय जो कर्म है उनकी गति को बताने वाला था, और न सांपराय प्रतिभाति बालम, ये बताता है विकर्मी की गति को। ऐसा कुछ लोग व्यवस्था बताते हैं। हाँ हाँ, हाँ हाँ, अब सप्तम मंत्र में चर्चा आ रही है फिर ज्ञान की। इस पर चर्चा हम लोग सप्तम मंत्र की चर्चा कल करते हैं।